Morning dear students. Today we studied about the evolution. इसमें आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन लाता है और कुछ चीज़ें जो है एनवायरनमेंट के द्वारा अफेक्टेड होती हैं और नई चीज़ें लगातार नेचर में आती रहती हैं और किसी भी प्राणी को जीवित रहने में वो मदद करती हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप अंत तक ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एवोल्यूशन की कहानी समझ में आएगी कि क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एवोल्यूशन इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा वेरिएशन जरूर ही आएंगे, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहते हैं, कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं, त्रुटियाँ रहती हैं, इसमें एरर आते हैं और इसके कारण बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाते, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो यहाँ पर हमने देखा है, एक कहानी शुरू कर रहे हैं कि एक गांव में 12 रेड कलर के ये इंसेक्ट रहते थे, बीटल्स कहते हैं इनको। इनके साथ 3 घटनाएं हो सकती हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी, एक एक करके पढ़ते जाते हैं। और दूसरी में भी ये एक फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट है। सबको ध्यान से एक एक को देखते जाइए, बड़ी मज़ेदार कहानी होने जा रही है। तो सबसे पहली घटना में देखा कि लगातार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप रेड कलर के बीटल्स लगातार जन्म लेते जा रहे थे और वहाँ पर रहने वाले जो कौवे थे, पेड़ों पर रहने वाले कौवे, उनके बड़े आनंद थे, क्योंकि हरे रंग के पत्तों में रेड कलर के जो बीटल्स हैं वो आसानी से कौवों को दिख जाते थे, कौवे उनको खा लेते थे। लेकिन सौभाग्य बदला और बीटल्स की कॉलोनी में अचानक से म्यूटेशन हुआ और एक ग्रीन कलर के, ये जो ग्रीन कलर का कीड़ा दिख रहा है, इसने जन्म लिया। ग्रीन कलर का कीड़ा, ग्रीन कलर की पत्तियों के पीछे छिप जाता था और कौवे जो हैं वो केवल लाल रंग के बीटल्स को खा पाते थे, हरे रंग के बीटल को नहीं खा पाते थे। तो बहुत समय गुजरा तो देखा गया कि कॉलोनी में हरे रंग के कीड़ों का वर्चस्व बढ़ता गया। ये स्थिति बता रहे हैं, हरे रंग के कीड़े बढ़ते गए और लाल रंग के कीड़े कौवों के द्वारा खा लिए गए। धीरे धीरे थर्ड पोजीशन देखा, लाल रंग के कीड़े गिने चुने गिनती के बचे। पूरे वृक्ष पर जो है वो हरे रंग के कीड़ों का, बीटल्स का साम्राज्य था, क्योंकि वो आसानी से पत्तों में छिप जाते थे। और एक समय ऐसा आया कि पूरी की पूरी कॉलोनी लाल रंग से बदल के कहाँ पहुँच गई, ये फाइनल हरे रंग के कीड़े बदल गए। ये जो म्यूटेशन हुआ था ये सर्वाइवल में ये एडवांटेज था, सर्वाइवल एडवांटेज था, इसमें मदद मिल रही थी। अब दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं। दूसरी में भी यही हुआ कि लाल रंग के कीड़े थे और वो लगातार जो है वो कौवों के द्वारा खाए जा रहे थे और धीरे धीरे उनके यहाँ भी एक अलग तरह के कीड़े ने जन्म लिया, लेकिन वो कीड़ा था नीले रंग का। ठीक है, नीले रंग का कीड़ा। तो उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इधर लाल रंग से लाल रंग के कीड़े बढ़े, इधर नीले रंग से नीले रंग के कीड़े बने। लेकिन जिस तरह से कौवे लाल रंग के बीटल्स को खा रहे थे, उसी तरह से क्रो के द्वारा ये नीले रंग के कीड़े भी खाए जा रहे थे, क्योंकि न लाल रंग के कीड़े बच पा रहे थे पत्तों के पीछे छुपकर और न नीले रंग के कीड़े छिप पा रहे थे, क्योंकि वो ग्रीन कलर जैसा तो था नहीं, तो आसानी से दिखाई दे रहे थे। अब अचानक से क्या होता है कि वहाँ से एक एलिफेंट गुजर रहा होता है और दुर्भाग्य से पूरे लाल रंग के कीड़े उस एलिफेंट फुट के नीचे दब के मर जाते हैं। अब यहाँ देखिए, सर्वाइवल बेनिफिट नहीं हुआ, सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, लेकिन बाई एक्सीडेंट हाथी का पाँव। अब स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है, इस तरह के चेंजेस आते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है कि ये जो लाल रंग के कीड़े थे एलिफेंट फुट के द्वारा, अब एलिफेंट फुट से इसका मतलब ये है कोई प्राकृतिक घटना, बाढ़ आ गई, बादल फट गया, बिजली गिर गई, भूकंप आ गया, इसके कारण ये कॉलोनी पूरी की पूरी जो है वो नष्ट हो गई और जो बचे वो नीले रंग के कीड़े। तो गांव बाद में फिर नीले रंग के कीड़ों का हुआ। तो पहले केस में और दूसरे केस में कुछ अंतर समझ में आ रहा है। देखिए, ये भी हरे रंग के कीड़ों की कॉलोनी नहीं बनी और ये भी नीले रंग के कीड़ों की कॉलोनी नहीं बनी, लेकिन कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है। फ़र्क ये है कि ये
नेचुरल सिलेक्शन था एडवांटेजियस, सर्वाइवल बेनिफिट था। यहाँ सर्वाइवल बेनिफिट नहीं था, इसके बाद भी सर्वाइव किए। तो दो रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग है, एक सी कहानी नहीं है। नहीं आप समझ लो कि दोनों सक्सेस के पीछे, दो व्यक्तियों की सक्सेस के पीछे आप एक ही स्टोरी समझो, ऐसा नहीं होता। अलग अलग कहानियों से गुजर कर व्यक्ति जो है वो सफलता के शिखर तक पहुंच पाता है। चलिए ये दो कहानियाँ तो हैं। अब तीसरी कहानी की बात करते हैं, थर्ड, नए सिरे से शुरू करते हैं। थर्ड में क्या हुआ, एक गांव में लाल रंग के कीड़े रहते थे। ठीक है, लाल रंग के कीड़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रेड कलर के बीटल को जन्म दे रहे थे। ठीक है, अचानक वहाँ पर सूखा पड़ गया या उस वृक्ष में पत्तों में कोई बीमारी लग गई। देयर वेयर नो सच प्लेंटी ऑफ फूड्स, सो स्कैरसिटी, भोजन की कमी हो गई। भोजन की कमी से इन लाल रंग के कीड़ों के जो बच्चे जन्मे वो बिल्कुल छोटे छोटे जीरे जैसे हुए। ये छोटे छोटे बच्चे जन्मे क्योंकि खाने के लिए था ही नहीं कुछ, लाले पड़ रहे थे खाने के। इन जीरे जैसे लाल रंग के कीड़ों ने फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर से जीरे जैसे बच्चे पैदा हुए। लेकिन ये जो चेंजेस था, ये जो फिनोटाइप में चेंज आपको दिख रहा है, आकार छोटा हो गया, ये जीन्स में बदलाव नहीं हुआ था। जीन तो उनके अंदर यही था, बड़े आकार वाला, लेकिन ये तो भोजन की कमी के कारण छोटे हो गए थे। फिर दिन फिरे, समय बदला और अब जो है वो पूरे के पूरे बीमारी ख़त्म हो गई। पत्तों में जो बीमारी लगी थी ख़त्म हो गई। ये जो पानी नहीं गिर रहा था, अब खूब भरपूर पानी गिरा, पानी गिरा तो भरपूर खाना मिला। तो इन जो जीरे जैसे जो इनके माता पिता थे, उनके घर जो बच्चों का जन्म हुआ, देयर वेर सो प्लेंटी ऑफ फूड्स, और फिर से वो वैसे ही होगा जैसे उनके पूर्वज थे। क्या समझे, क्या कहानी से क्या समझे? कहानी हमें ये सिखाती है कि वेरिएशन कई प्रकार के हो सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से एडेप्टेशन हो सकता है। सो जीन माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन। तो इस कहानी से आपको एवोल्यूशन के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।